नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ो रानी। नहीं बाला, मैं ऐसे तुम्हारे हाथों किसी का कत्ल होते हुए नहीं देख सकती। हाथ छोड़ो। आदमी नहीं बाला, देखो तुम ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। सामने से हटो रानी। और तुम किसे बचा रही हो? इससे? ये जो मुझे जान से मारने आया था, तुम्हें रोज मारता है। आज इससे मैं जान से मार देता हूँ, हम दोनों के बीच की सबसे बड़ी समस्या ही खत्म हो जाएगी। नहीं बाला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा मैं? क्यों? हम दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी अड़चन है ये। चाहे जो हो, लेकिन ये मेरे पति है। और मैं अपने सामने ना तो इन्हें मरते देख सकती हूँ और ना तुम्हें मारते। क्या कहा? पति है? मतलब ये बाला कि मैं इनकी पत्नी हूँ और ये मेरे पति है। रानी, ये आदमी तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि वो आदमी है जो तुम्हें रोज मारता था, जो तुम्हारी कदर नहीं करता, जिसके साथ तुम एक पल नहीं रहना चाहती हो। हटो रानी, हटो। बाला, जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें इनकी जान लेने नहीं दे सकती। देखो रानी, इसे मारकर हम दोनों यहाँ से अभी के अभी भाग जाएंगे। फिर ना ये बचेगा और ना ही तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा कर पाएगा। बाला, हम भागे ना भागे, लेकिन मैं तुम्हें इन्हें मारने नहीं दूंगी। मतलब अभी भी ये आदमी तुम्हारे लिए मायने रखता है? बाला, अभी का पता नहीं, लेकिन इनकी जान मायने रख। पूछ सकता हूँ क्यों? तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो, मुझसे इतना प्रेम करते हो कि मेरे साथ एक बार भाग चुकी हो, तो फिर अभी क्यों नहीं दे रही हो मेरा साथ? क्योंकि बाला, मैं अब भी इनकी पत्नी हूँ और मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई है बाला। और फिर मैं ये कलंक कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मैंने अपने प्रेमी से अपने पति का कत्ल करवा दिया। रानी, मैं तुम्हारे लिए कातिल बनने को भी तैयार हूँ। इसे मारकर भाग जाएंगे तो किसे पता इसे किसने मारा। लेकिन बाला, मैं तो देखूंगी ना। और यही बात मुझे जिंदगी भर परेशान करती रहेगी कि मेरी दुनिया किसी की लाश पर खड़ी है। बस जिद मत करो बाला। तो फिर ठीक है, साफ साफ बता दो कि तुम्हें यह आदमी चाहिए या मैं। अगर मैं, तो हट जाओ मेरे रास्ते से। बाला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम अभी क्या भी यहाँ से चले जाओ। और पहले ही भगवान ने मुझे एक बार विधवा बना दिया, अब तुम मत बनाओ। समझ गया मैं। मेरी जान की कीमत पर तुम अपने पति की जान बचा रही हो, और सब बेवफाई औरतें करती है। अरे जब इतना ही प्रेम था अपने पति से, तो क्यों बाकी मेरे साथ? जब था इतना प्रेम तो क्यों खेला मेरे मन के साथ? अब भूल जाना कि जिंदगी में कोई बाला था। अरे नहीं नहीं, ना तुम्हारी जैसी। बाला भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप! अब तू मुझे बताएगा किससे कैसे बात करना है? वैसे भी तू, पापा और पूरा परिवार तो यही चाहता था ना कि यही नतीजा निकला। लो, निकल गया नतीजा। अब जाओ, खुशियां मनाओ, मनाओ, मनाओ।
बाला रुक जाओ। चुप, जहाँ हूँ वहीं रुक जाओ, एक भी कदम आगे बढ़ा। बाला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें हत्यारा बनते हुए कैसे देख सकती हूँ? रुक जाओ बाला, मत जाओ, माफ कर दो। चुप हो जाओ रानी, चलो घर चलो। चलो रानी, रानी तुम मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि मैं गलत था, इतना गलत कि मैं रोज तुम्हें मारता था, सबके सामने जलील करता था, बेइज्जत करता था। तुम्हें पूरा अधिकार था मुझसे दूर जाने का, और तुमने ऐसा किया भी। अब कोई शिकायत नहीं बची तुमसे। मुझे माफ कर दो रानी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पागल मत बनो बाला, चाहे जो हो, लेकिन ये मेरे पति है। बाला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से चले जाओ। पहले ही भगवान ने मुझे एक बार विधवा बना दिया, अब तुम मत बनाओ। तुम्हारी खुशी के लिए एक पल नहीं सोचा मैंने, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया था। लेकिन मेरी खुशी के बारे में सोचने की बारी आई तो उसके बारे में ना सोचकर अपना पति, शादी, पता नहीं क्या क्या बारे में सोचने लगी। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, परिवार, इज्जत, मान मर्यादा सब दांव पे लगा दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। इस चाकू से मैं अपना हाथ ही काट लेता हूं। जब बूंद बूंद खून निकलते निकलते जान निकल जाएगी ना, तब उस रानी को समझ में आएगा कि अगर उसके प्रेम के लिए मैं किसी की जान ले सकता हूं तो अपनी जान दे भी सकता हूं। हाथ छोड़िए मेरे बाबा, नहीं जी रहे आप मुझे। पागलपन मत कर, बात को समझने की कोशिश कर। रानी एक शादीशुदा लड़की है। अरे कुछ सुनना समझना नहीं है मुझे। सुनना पड़ेगा। हाथ काट लेने से या संदेश को मारने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे मुझे कुछ नहीं करना है। बाला, हम सब तुम्हारे दुश्मन नहीं है और ना ही हम तुम्हें ऐसा समझते हैं। बस एक बार हमें अपना हितैषी समझकर हमें समझने की कोशिश करो, तो सब बेचैनी खत्म हो जाएगी। अरे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, मैं बेचैनी ठीक हूँ। अब बस चाहिए और सुकून से रहिए। आप अपने बेटे का प्रेम छीनना चाहते थे ना, लो छीन गया प्रेम।
बाला मेरी बात तो सुनो। अरे नहीं काटूंगा मैं अपना हाथ, ना ही अब मैं अपना गला काटूंगा, ना ही किसी पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। बाबा थोड़ी शांति चाहिए मुझे। बाप है ना आप, एक बार तो समझने की कोशिश कीजिए। आपके बेटे को एक हाथ चाहिए, एक हाथ चाहिए। रानी, रानी मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। रानी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो रानी, मुझे माफ कर दो। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? अगर आप बाला भैया के पास जा रही हैं तो मत जाइए। आपके पति आपसे माफी मांग रहे हैं। उन्हें सच में लगता है कि उनसे गलती हो गई है। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और आपसे माफी मांग रहे हैं। तो उन्हें माफ करके एक बने बनाए रिश्ते को एक दूसरा मौका देना ज्यादा सही है। बजाय एक नए रिश्ते में खुशियां तलाशने के लिए। सोच लो रानी, सोच लो। ताजी खबर यह है कि राम जी और उसके परिवार ने मिलकर रानी की समस्या को लगभग सुलझा ही दिया है। वैसे महाराज, इस बार राम जी की दाद देनी होगी। एक अच्छा बाप कैसा होता है ये उसने साबित कर दिया है। बाला को पकड़ कर लाया, उसे सजा दी ताकि कोई दूसरा आदमी उस पर उंगली ना उठा सके। हमेशा अपने परिवार के प्रति संवेदनशील रहने वाला व्यक्ति इस मामले में कठोर था। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम सब। राम जी ने सब कुछ सही कर दिया है। लेकिन इन सब सही चीजों में एक चीज गलत होगी जिसे मैं करूंगा। गलत मतलब? तुम क्या करोगे महेश? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। आज तक मेरे जाति में मेरे डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे भाई को संरक्षण दे सके, और एक छोटी जाति के घर ने उसे आसरा दिया हुआ है। महाराज, ये चीज मुझे अंदर ही अंदर कील की तरह चुभ रही है, और ये तब जाकर उखड़ेगी जब मैं उस भीमराव के परिवार को एक बड़ा जख्म दूंगा। एक ऐसा जख्म जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। तुम जो चाहो वो कर लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मर्द कभी माफी नहीं मांगते। माफी तो दूर की बात है, मर्द को कभी एहसास भी नहीं होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। और ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तेरे पति ने तुझसे माफी मांगी है, माफ कर दे। बाला, मुझे भगा ले चल। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं हर रोज मार नहीं खाना चाहती। जिससे मैं जान से मार देता हूँ, हम दोनों के बीच की सबसे बड़ी समस्या ही खत्म हो जाएगी। नहीं बाला! अरे जब इतना ही प्रेम था अपने पति से तो क्यों बाकी मेरे साथ? जब था इतना प्रेम तो क्यों खेला मेरे मन के साथ? अब भूल जाना कि जिंदगी में कोई बाला था। रानी, चुप हो जाओ रानी।
अपने पति को माफ कर दो। यही फैसला तुम्हारे लिए ठीक होगा। रानी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आप कुछ बोलेंगी नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप किन बातों में उलझ रही हैं? हाँ रानी, भीम सही कह रहा है। तुम हमें बताओ, क्या सोच रही हो तुम? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है रानी। सही सही याद नहीं है वो दिन, लेकिन मेरा प्रेम उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मैं चाहे जो करूं, तुम कहां मुझे छोड़कर जाओगी। और सही तो कहा था तुमने भी कि मैं पति से सिर्फ एक मर्द बन के रह गया। ऐसा मर्द जिसकी उम्मीद होती है कि उसकी पत्नी हमेशा उसकी गुलामी करती रहे, उसकी सेवा करती रहे। अब ना तुमसे और ना खुद से नजर मिला पा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं मैं ये सतारा छोड़ के। बाला तुमसे प्रेम करता है, तुम बाला से प्रेम करती हो। दोनों खुश रहोगे। साथ में ये परिवार तुम दोनों को खुश रखेगा। और अंत में राम जी काका, भीमराव और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं ये सच भी बता दूं कि मैं अंदर ही अंदर आप सबसे बहुत घृणा करता था कि आप सब छोटी जात के हैं। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि अपनी घृणा जाहिर नहीं होने दे सकता था। लेकिन आप सबके प्रेम ने मेरी जातीय सोच का नजरिया बदल दिया। माफ कर दीजिएगा मुझे। जब पहली बार तुमने मेरी जान बचाई थी तब से तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं, इसीलिए मैं भी चुप रही। हम जब पहले मिले थे तभी तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं थाम लिया? कम से कम मैं उसके साथ होती जो मुझे मालूम लगा था, ताकि उसके साथ जो मुझे मारता है। बाला, मुझे भगा ले चलो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं हर रोज मार नहीं खाना चाहती। जिसे मैं जान से मार देता हूँ। नहीं बाला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा मैं? चाहे जो हो, लेकिन ये मेरे पति है। अब इस बाला को चपेटे में लेता हूँ। बहुत शौक है ना इसको और इसके परिवार वालों को ऊंची जाति के लोगों में घुस के दखल देने का। बाला, वैसे तुम्हारा परिवार मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रेम में धोखा खाए हुए लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यकीन मानो बाला, बहुत पहले मैंने भी किसी से प्रेम किया था और तुम्हारी तरह अपना सब कुछ खो बैठा था। तब जाकर इसने मेरा साथ दिया। इसे अपना लो बाला, सब कुछ भूल जाओगे। मैं सच कह रहा हूं बाला, ले लो। बाला भैया कहाँ होंगे?
गुस्से में वो कोई गलत कदम ना उठा ले।